मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शिव कुमार सर में आपका स्वागत है। पहला पार्ट आपको पढ़ाया था माहेश्वर सूत्र का। अगला दूसरा पार्ट आपको प्रत्याहार का जो पार्ट है, ये अगला जो टॉपिक है इसका प्रत्याहार टॉपिक है और इसका पार्ट 2 है। देखिए, पहले में हमने आपको माहेश्वर सूत्र करा दिया गया था। अगले अपने इस पार्ट में आपको हम प्रत्याहार कराएंगे, यानी माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो देखिए आप। माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो ये जो माहेश्वर सूत्र हमने आपको पहले भी पार्ट में लिख दिए थे और आपने शायद वो वीडियो देखी हो, नहीं देखी हो तो एक बार जाकर के देखना। माहेश्वर सूत्रों का हमने वर्णन उस वीडियो में आपके सामने कर दिया गया है। जिसने वीडियो को नहीं देखी हो आप प्लीज वहां जाइए और पहला जो पार्ट है माहेश्वर सूत्र का पहले आप उसको समझिए, और जिसने देख लिया है वो फिलहाल प्रत्याहार के टॉपिक को देखिए कि इसमें से किस प्रकार से प्रत्याहार बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहले प्रत्याहार का टॉपिक है, तो हम इसमें से कुल प्रत्याहार जो बताए जाते हैं वो 44 प्रत्याहार बनते हैं। इसमें 44 प्रत्याहार बनते हैं, 44 प्रत्याहार बनते हैं। इसमें कुल प्रत्याहार जो अगर पूछते हैं हमसे तो 44 प्रत्याहार बनते हैं, लेकिन हमें हमारे टॉपिकों के अनुसार केवल प्रत्याहार समझने हैं। देखिए किस प्रकार से समझते हैं। जिस प्रकार से हमको बनाना है साहब अक प्रत्याहार। अक, तो अक प्रत्याहार में कौन कौन से जो वर्ण होंगे वो देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं अक में। तो अक में आते हैं हमारे, मैंने पहले बताया था, आ से लेकर का तक के बीच के वर्ण। अब हमको माहेश्वर सूत्र में जाना पड़ेगा कि यानी आ कहाँ है, ये जो आ कहाँ है, तो आ देखिए पहले सूत्र में मिल जाता है हमारा ये री ना आ, फिर का कहाँ है, ये री ना हमारा का। तो आ से लेकर का तक के जो बीच के वर्ण हैं ये अक प्रत्याहार में आएंगे। आ, ई, उ, री और ली। ये देखिए इस प्रकार से इन पांचों वर्णों को हम कहेंगे मित्रों अक वर्ण। क्या कहेंगे हम इसको? अक वर्ण। ऐसे हम और प्रत्याहार बनाते हैं। ये देखिए बीच में हमने अणा और अंतिम जो वर्ण है ये अंतिम वर्ण, ये अंतिम वर्णों को हम गिनती में नहीं लिखते हैं। जैसे हम और बनाते हैं, चलो एक बनाते हैं, एक एक, तो इसलिए एक बना दिया हमने। अब एक में कौन कौन से वर्ण आएंगे देखिए, यानी ई कहाँ है, ये री ना, का कहाँ है, ये री ना, तो ई उ री ली, ये चारों वर्ण एक प्रत्याहार में आएंगे। ई उ री और ली, ये जो चारों वर्ण हैं ये एक प्रत्याहार में आएंगे मित्रों। उसी प्रकार से और प्रत्याहार हम आपको बना के बताते हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस प्रकार से बना रहे हैं, तो आप पहले माहेश्वर सूत्र के टॉपिक को आप देखिए और फिर इस प्रत्याहार वाले टॉपिक को देखिए। पहले वहां आपको माहेश्वर सूत्र पूरा समझा दिया गया है, उसके बाद प्रत्याहार जरूरत पड़ती है प्रत्याहारों से, यानी प्रत्याहार जो बनाते हैं वो माहेश्वर सूत्रों से बनाते हैं। तो पहले आप माहेश्वर सूत्र वाले टॉपिक को देखें फिर प्रत्याहार के। अगला और बनाते हैं हम, जिस प्रकार से बनाते हैं यण बना लेते हैं। यण, यण देखिए यण प्रत्याहार हमने बनाया, तो यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या से लेकर के और अणा तक के बीच। या कहाँ है, ये री ना, अणा कहाँ है, ये री ना, हा वो सॉरी या कहाँ है, ये री ना, अणा कहाँ है, ये री ना, तो या वा रा और ला, ये हा नहीं आएगा। या वा रा और ला, ये जो अणा है ये लास्ट वाला जो वर्ण है अणा और एटा, इसको हम गिनती में नहीं लेंगे। तो हमारे अक्षर आए या वा रा और ला, ये वर्ण आएंगे हमारे या वा और रा और ला, या वा रा ला, ये चारों वर्ण को हम कहेंगे यण वर्ण। क्या कहेंगे? यण वर्ण, यण प्रत्याहार कहेंगे मित्रों। और प्रत्याहार बनाते हैं, चलिए जैसे जस बना लेते हैं हम। जस, जस, तो जस में कहां कहां से आएंगे, जा, ये पहला अक्षर है जा, जा से लेकर सा तक के बीच के वर्ण जस प्रत्याहार कहलाएंगे, जस वर्ण कहलाएंगे। तो जा कौन सा वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण हमारे माहेश्वर सूत्र में मिलेंगे 5 से लेकर 14 तक। तो 5वें में देखिए जा, जा कहाँ है, ये जा हमारा देखिए 10वें नंबर सूत्र में जा। और सा कहाँ है, ये वाला सा तालब सकार, ये देखिए इसी के अंत में। तो जा वो गा ड दा, ये पांचों वर्णों को कहेंगे हम जस। जा वो गा ड दा, अंतिम वर्ण है सा, उसको नहीं लेंगे, वो हलंत वाला वर्ण है। और प्रत्याहार बनाते हैं, जिस प्रकार से हम बनाते हैं झल बनाते हैं मित्रों। झल, झल, तो झल, झा झंडा कहाँ है, ये देखिए झा झंडा है
चौथे में, वो 8वें नंबर के सूत्र में झंडा है, चौथा वर्ण है ये कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण। हमको ये याद रखने पड़ेंगे कि यानी झा झंडा कौन सा है कि चौथा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये 8वें और 9वें नंबर के सूत्र में चौथा वर्ण है। तो आप तुरंत पहुंचिए 8वें नंबर के सूत्र में, झा झंडा आपको मिल जाएगा। ये रही ना झा, तो झा भा इसको नहीं लेंगे, घा डा दा, जा बो गा ड दा, खा पा छ ठा ता च टा ता, का पा सा और हा, और ला या अंतिम वर्ण है। तो यहां से लेकर के झा झंडा, ये रही ना झा झंडा से लेकर और ला लट्टू तक, यहां से और यहां तक के बीच के वर्ण ये सब क्या कहलाएंगे? ये झल कहलाएंगे। तो देखो पाणिनि जी ने कितना अच्छा व्यवस्था हमें की है कि अब इन वर्णों की जरूरत पड़े तो क्या यहां से लेकर इन यहां तक के अक्षरों के 24 वर्ण होते हैं, क्या बार बार में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उन्होंने सीधा शॉर्ट ट्रिक बताई है कि यानी क्या समझाया उन्होंने समझाया है कि जो ज्यादा लिखते हैं ना, यानी उसको कम लिखो और ज्यादा समझो। तो देखो कम लिख दिया, इन पूरे 24 वर्णों को 2 अक्षरों में कर दिया झल, यानी उसका पहला अक्षर ले लिया और लास्ट का अक्षर ले लिया झल। अब हमको समझना है कि झा से लेकर के और ला के बीच तक के सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? झल वर्ण कहलाएंगे मित्रों। तो हम देखिए यहां से लेकर यहां तक के बीच के वर्ण झल कहलाएंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 24 अक्षरों को तो लिख नहीं सकते, ऐसे भी लिख लो। जिसको माहेश्वर सूत्र याद है वो पूरा बता देगा, झा भा घा ड दा जब गढ़ दस पूरा बता देगा। जिसको नहीं है तो मैंने आपको पहले बताया था कि 8वें और 9वें नंबर के सूत्र में चौथा वर्ण है, 10वें नंबर के में तीसरा है, 11वें और 12वें नंबर के में दूसरा और पहला है। तो यहाँ पे आपको 12वां नंबर का सूत्र खत्म हुआ। तो ये देखिए पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ये दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का हम लिख सकेंगे इस प्रकार से कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, इस प्रकार से। और कहां तक आएंगे? ये आगे यहां तक पहले, फिर सा हा, इनको कहेंगे हम ऊष्म वर्ण। पहले बताया था सा हा ऊष्म वर्ण कह लो, या सीधा आप लिख सकते हैं बोले सा और कौन सा है? सा हा और हा। अब देखिए टोटल कितने वर्ण हो गए? ये टोटल है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का यानी 5 वर्गों का, मैंने पहले बताया था 5 वर्ग होते हैं हमारे संस्कृत व्याकरण में, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, कवर्ग का पहला, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का और पवर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। तो 20 अक्षर ये हो गए, सा हा 4 ये हो गए। तो कुल मिलाकर 24 वर्ण हमारे हो गए। ये 24 वर्ण क्या कहलाएंगे? झल वर्ण कहलाएंगे। इस प्रकार से हम प्रत्याहार बनाते हैं और इस प्रकार से टोटल माहेश्वर सूत्रों में से जो प्रत्याहार बनेंगे मित्रों वो 44 बनते हैं। वैसे 42 बनते हैं, 2 प्रत्याहार और होते हैं उसको बना देते हैं। यानी जो 43वां प्रत्याहार होता है वो ज्ञम और रा होता है, रा प्रत्याहार। जो 43वां जो प्रत्याहार होता है ये होता है ज्ञम प्रत्याहार, और जो 44वां प्रत्याहार होता है ये होता है रा प्रत्याहार। तो यानी ये 2 प्रत्याहार हमारे और होते हैं। इन सहित जो प्रत्याहार बनते हैं वो बनते हैं हमारे 44। वैसे 42 प्रत्याहार तक मानते हैं हम। तो ये हमारा प्रत्याहार का टॉपिक हुआ मित्रों। इस प्रकार से टोटल तो 44 बनेंगे, लेकिन हमने आपको समझा करके बताया है, और आप कहो तो और बताते हैं और कोई उदाहरण देते हैं। देखिए अच प्रत्याहार लेते हैं हम, अच। तो देखिए अच का मतलब आ से लेकर चा तक के बीच के वर्ण। अब आ कहां है? ये रीना। चा कहां है? ये रीना चौथे नंबर के लास्ट में। आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये अक्षर हो गए हमारे। देखो आ ई उ री, आ ई उ री, लरी, और ए और ओ और आई और औ, ये हमारे अच वर्ण में आ गए मित्रों। अच तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ण हो गए। ये जो 9 वर्ण है ये अच कहलाएंगे, अच वर्ण, अच प्रत्याहार कहलाएंगे मित्रों। अच का क्या मतलब है? संस्कृत में अच किसे कहते हैं? स्वर को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वर को। अच किसे कहते हैं? हमें स्वर को कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न बन गया, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, कंपटीशन का भी प्रश्न होगा कि यानी अच कितने होते हैं, कि संस्कृत व्याकरण में अच कितने होते हैं? तो अच हमारे होते हैं मित्रों 9। आपने पढ़े होंगे 13 पढ़े होंगे, लेकिन मूल जो स्वर होते हैं हमारे, मूल जो अच होते हैं वो होते हैं 9।
कितने होते हैं? 9। 9 के बाद मित्रों 13 होते हैं, 13 के बाद 21 होते हैं और 22 होते हैं। ये चारों ही स्वर होते हैं संस्कृत में, और चारों ही सही है हमारे व्याकरण शास्त्र के अनुसार। लेकिन मूल रूप से अगर हम स्वर पूछते हैं इनमें, इन चारों में से, तो 9 ही होंगे। यानी क्यों होंगे 9? आपके सामने देखो, ये महेश्वर सूत्र लिख रहे हैं। अब अच लिख रही रहा है, आ ते लेके चा तक के बीच के वर्ण। आ कहाँ है? यहाँ है। चा कहाँ है? यहाँ है। तो आ से और चा तक के जो बीच के वर्ण हैं वो अच कहलाएंगे। आपके सामने बिल्कुल निकल करके आगे ये देख लो 9 वर्ण है, तो यही 9 वर्ण कहलाएंगे अच वर्ण। तो संस्कृत में स्वर कहलाएंगे 9। कितने कहलाएंगे मित्रों? 9 स्वर कहलाएंगे संस्कृत में। ये जो 4 वर्ण होते हैं, इनमें भी देखिए, इनमें भी हम आपको बताते हैं, ये जो 4 वर्ण होते हैं ना, ये वाले आ ई उ री, ये होते हैं मूल स्वर। क्या होते हैं ये होते हैं मूल स्वर। और ए ओ आई औ ये होते हैं संयुक्त स्वर। इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं और इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनको ये जो आप 5 वर्ण हैं, इन पांचों वर्णों को तो मूल स्वर कहेंगे मित्रों, और इन चारों वर्णों को हम संयुक्त स्वर कहेंगे। इस कुल मिलाकर 5 मूल स्वर हो गए और 4 संयुक्त स्वर हो गए। तो 5 और 4 टोटल 9 हो गए हमारे। 9 स्वर, 9 स्वर हो गए संस्कृत में। तो इस प्रकार से हमारे प्रत्याहार बनते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमो संस्कृत।